एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल, जहां पर हम अपनी स्टैटिस्टिक्स की सीरीज के साथ कंटिन्यू कर रहे थे। देखो, हम अपना एक अरिथमेटिक मीन कंप्लीट कर रहे थे। सारा कुछ उसमें कंप्लीट हो गया है, बस हमने इसमें से कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कैसे? इसके पीछे तीन लॉजिक्स हैं। एक तो इनका जो पैटर्न है ऑल टुगेदर डिफरेंट है ऑफ योर क्वेश्चंस प्रैक्टिस बाय यू इन पास्ट टू वीडियोस। देखो, आपने जो वहां डिस्कस किया था हम लोगों ने, उससे यहाँ का पैटर्न बिल्कुल अलग होने वाला है। हटकर क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट होंगे, कुछ भी सिमिलैरिटीज नहीं होंगी। अब सिमिलैरिटीज नहीं होंगी तो क्या क्वेश्चन नहीं होगा सॉल्व? डेफिनेटली होगा, बस कुछ कंडीशंस अप्लाई हो जाएंगी हर क्वेश्चन के साथ में। हमने कंटिन्यूअस सीरीज के 5 टाइप डिस्कस किए थे। एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव, ओपन एंड, मिड वैल्यू एंड क्यूमुलेटिव। 5 हो गई। ठीक, तो ये 5 सीरीज जब डिस्कस की थी तो वहां पर हर सीरीज की अपनी एक सिग्निफिकेंस थी। एक्सक्लूसिव वाली तो हमने डिस्कस कर ली लास्ट वीडियो में कि अगर भाई एक्सक्लूसिव सीरीज आती है, मतलब जहां पे अपर लिमिट ओवरलैप हो रही थी, तो क्वेश्चन आसान था। अब केस अगर बन जाए इंक्लूसिव सीरीज का, ओपन एंड का, क्यूमुलेटिव का, मिड वैल्यू का, तो हम क्या अप्लाई करेंगे? उस केस में आपको उस सीरीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा। हर जैसे एक्सक्लूसिव अगर आती है, वेल एंड गुड है। अगर एक्सक्लूसिव बाय चांस एक्सक्लूड कर दी जाती है, छोड़ दी जाती है, और आपको इन 4 में से कोई एक सीरीज पिक करके दे दी गई, तो पहले आपको उस सीरीज का कन्वर्जन करना पड़ेगा। ठीक, एक एक करके सारी सीरीज डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले हमने लिखा हुआ है इन केस ऑफ इंक्लूसिव सीरीज। पहले हम इंक्लूसिव सीरीज डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अगली सारी वैल्यूज को, सारी सीरीज को डिस्कस करेंगे। अब देखो, इंक्लूसिव सीरीज कौन सी होती है? जहां पर वैल्यू लिमिटेड होती है अप टू अपर लिमिट। आपकी अपर लिमिट तक वैल्यू सारी लिमिटेड है, मतलब आपको उससे आगे पीछे नहीं होना है। 0, 1 to 9 और ओवरलैपिंग नहीं होती थी। याद रखिएगा, मेन एक डिफरेंस इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में, एक्सक्लूसिव पे ओवरलैपिंग पॉसिबल है और हो भी जाती है। पॉसिबल क्या, ये होती ही है। बट इन केस ऑफ inclusive series there is no overlapping and you will get limited values. क्लियर? एक एग्जांपल लिखा है। अब थ्योरी नहीं है इसमें कुछ भी, हम जब भी डिस्कस करेंगे तो अब सीधे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की मदद से डिस्कस करेंगे। आई होप आप पेन और कॉपी लेके बैठे हैं और साथ में सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक, देखो, क्लास इंटरवल पहले दिया है 1 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39 एंड 40 to 49। फ्रीक्वेंसी एज इट इज दी है। हमें क्या जरूरत होती है? एक्स की, वो भी एक्स ओवरलैप किया हुआ, मतलब एक के साथ एक कंटिन्यूअस फॉर्म में। ये कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि यहां से यहां तक लिमिट होगी, उसके बाद ये कंटिन्यू थोड़ा हुआ। 9 से 10 तक कंटिन्यूएशन में नहीं आया। सो मेक दैट कंटिन्यू। उस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए हमें इन वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा। कैसे? एक नई क्लास इंटरवल बनाते हैं। लोअर लिमिट में से 0.5 लेस कर दीजिए। लोअर लिमिट में से 0.5 लेस कर दिया। अच्छा, लोअर लिमिट कहां होती है ये भी बता देते हैं। दिस वन विल बी योर लोअर टू अपर। हम चलते हैं लोअर दिस साइड, अपर दैट साइड। लोअर लिमिट में से आप 0.5 लेस करेंगे तो यहां रिमेनिंग हुआ 0.5 और अपर में प्लस कर दीजिए। क्लियर? अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे। यहां कंडीशन बता दें, -0.5, यहां प्लस 0.5 हर केस में, तो ये आपका 9.5। यहां जब आप लेस करेंगे तो ये 9.5 टू 19.5, 19 में ऐड हो जाएगा। 19.5, 29.5, सॉरी लेस करेंगे 29.5 एंड 39.5, अगेन 39.5 टू 49.5। क्लास इंटरवल क्लियर है कि कैसे निकला उसका? बहुत आसान क्वेश्चन होगा अरिथमेटिक मीन का, इसकी तो गारंटीड है। आप अगर थोड़ा सा देख लें तो बहुत आसान होने वाली है अरिथमेटिक मीन। तो हमने क्लास अपनी फॉर्म कर ली। अब हमें उसमें से, अब ये हमारा एक एक्सक्लूसिव सीरीज का क्वेश्चन बन गया। आराम से आप उसी पैटर्न से सॉल्व करेंगे। कैसे?
सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे x। क्लियर? x कैसे फाइंड करते थे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। क्लियर? जीरो 0.5 प्लस 9.5, 10 डिवाइड बाय 2 गेट्स 5। 19.5 एंड 9.5, अब 0.5 उधर ऐड होगा 20 एंड दैट बिकम्स 29। डिवाइड करिए, 29 को डिवाइड करेंगे कितना आता है? 14.5। क्लियर? नेक्स्ट 24.5, नेक्स्ट 34.5 and next we have 44. So this all we got midpoints. Clear? midpoints के लिए हमारी x आ गई। अब 3 मेथड आपको जिससे मन करे सॉल्व करो। कब तक? जब तक क्वेश्चन ने आपसे कुछ नहीं कहा। क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट विच मेथड यू हैव टू टेक। टिल देन you can use whatever you want, but if question specifies you to solve by that particular method, you have to apply that one at any cost, at any condition. अगर वहां पर लिखा है कि आपको ये शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है तो आपको शॉर्टकट से ही करना है। इवन हम भी इसको शॉर्टकट से ही सॉल्व करेंगे। एक तो इजी है एंड एक कॉम्प्रिहेंसिव लुक देता है क्वेश्चन का। देखो कैसे x भी आ गई। अच्छा, x क्लियर हो गया ना कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है, इसको 3 मेथड में से किसी एक मेथड को आप पिक कर लेते हैं। हम कौन सा लिख लेते हैं यहां पर? यूजिंग शॉर्टकट मेथड। ठीक, अगर शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे हैं तो हमें पहले अपना 1 नंबर गेन करना होगा। कैसे? फॉर्मूला a प्लस एक नंबर यहां आपको मिल गया, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। a की जरूरत है dx विद f। a कहां मिलेगा हमें? x में। 1 2 3 4 5 ऑड है, यानी कि एग्जैक्ट मिडिल वन हमने मान लिया। क्लियर? हमने एग्जैक्ट मिडिल वन मान लिया। नेक्स्ट आ जाओ, dx निकाल लें। ठीक, x माइनस a, 5 माइनस 24.5, 14.5 माइनस 24.5, 24.5 माइनस 24.5, 34.5 माइनस 24.5, लास्ट 44.5 माइनस 24.5। यहां देखिए 0.5 and 19 and that will be of minus sign. Okay, minus 19.5. Next we have exact 10, no, 10 and 20. Point is clear? 10 and 20. I hope so. यहां तक बातें क्लियर हैं। अब किसकी जरूरत है? एफ डी एक्स की। आपका एफ यहां है और डी एक्स ये। सो एफ डी एक्स इसको रहने देते हैं, छोड़ दो इसमें। 5 2 are 10 point and 39, 10 1s are 10, 0 2 10s are 20, 22s are 40 and this is of negative negative। यह नेगेटिव स्किप कर, इसकी टोटलिंग कर लेते हैं। टोटलिंग करने के लिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये 40 यहाँ जीरो कर लेते हैं। इसका भी टोटल चाहिए होगा। 2 1 3 3 6 2 8 2 10। यहां से ये तो पॉइंट है, यानी कि ये हटा सकते हैं आप।
39 माइनस 10 यानी कि ये हो जाता है माइनस का 49 एंड प्लस का 60। माइनस करिए तो आपका सिग्मा एफ डी एक्स आएगा प्लस का 11। क्लियर? सिग्मा एफ बी है हमारे पास, वैल्यूज प्लॉट कर दीजिए। ए 24.5 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स 11 अपॉन सिग्मा एफ 10। पहले आप डिवाइड करेंगे, उसके बाद कुछ भी सॉल्व करिएगा। सो योर एक्स बार नॉट इम्प्लाइज एक्स बार, यहां से 1.1 बचेगा, ये अगर इसको हटाते हैं तो यू विल गेट 24.5 प्लस 1.1। योर आंसर विल बी 25.6। आई होप पूरा मेथड आपको क्लियर है, कैसे सॉल्व होगा, क्या क्या ट्रिक्स लगी हैं, मतलब क्या क्या उसका सोल्यूशन है, क्या पार्ट था, पूरा क्लियर है। एक रिवाइज बता देता हूं कैसे आप सॉल्व करेंगे। क्लास इंटरवल, अच्छा एक इसका बहुत डायरेक्ट सीधा मेथड भी है। आप इस क्लास को दोबारा रीअरेंज ना करें, कोई नई क्लास ना बनाए, सीधे आप इसकी मिड वैल्यू फाइंड कर लें। हालांकि पॉइंट में आएगी, लेकिन आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। जैसे मैंने ये क्लास फ्रेम करवाई, कुछ केसेस में, कुछ बुक्स में आपसे नहीं भी करवाई जा सकती है। तो एज सच कोई टेंशन नहीं है कि हमने नहीं कहा या किसी ने नहीं कहा। आपके ऊपर विल है एज पर योर कि इसको चाहें तो आप कन्वर्ट करें, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। क्या? इसकी मिड वैल्यू ऐसे करके एक्स फाइंड किया, जो भी मेथड आपको स्टेप डेविएशन, शॉर्टकट, डायरेक्ट जिससे भी आप सॉल्व करना चाहते थे उससे सॉल्व कर लीजिए। क्लियर? अच्छा कुछ डाउट्स भी थे रिगार्डिंग विद आवर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, तो उनका भी सोल्यूशन इसी वीडियो में है, लास्ट तक देखते रहिएगा। बस क्या सोल्यूशन है, वेट। देखो अब अगली सीरीज है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। अभी हमने जब इंक्लूसिव सीरीज में डिस्कस किया तो वहां पर आपको सिर्फ क्लास इंटरवल में दिक्कत थी, यहां क्लास भी दिक्कत दे रही है और फ्रीक्वेंसी भी गड़बड़ है। अब कैसे गड़बड़ है वो भी देखो। लेस देन 10, लेस देन 20, मतलब हमें लोअर लिमिट नहीं पता, पहली कंडीशन। फ्रीक्वेंसी कभी भी अरेंज नहीं आती है, इस क्वेश्चन में वो भी उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में बनाकर आपको दे दी है, यानी दो वैरायटी यहां पर आपको मिल गई। पहला फ्रीक्वेंसी भी अरेंज आ गई, सेकेंडरी क्लास इंटरवल ही गायब है। तो उन दोनों चीजों को हमें संभालना पड़ेगा। पहले कैसे संभालेंगे, एक एक करके समझेंगे। क्लास इंटरवल को पहले आप अरेंज करेंगे, और किस बेसिस पर, यहां देखिए किस अरेंज में ये ऐड होती हुई जा रही है। 1 में कुछ ऐड हुआ तो 3, मतलब 2 ऐड हुआ, 3 पे फिर 2, 5, 5 2 7, 7 3 10। तो इस कंडीशन पर जब भी ये लेस देन की सीरीज बनी, लेस देन यहां पर वैल्यू ऐड होती हुई चलेंगी। एक मोर देन टाइप की और है, इसी का पार्ट है, उसमें वैल्यू ऐड होती हुई, मतलब ये रिवर्स ऑर्डर हो जाता है। यहां मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 30, 20 एंड 30 एंड 40 एंड सो ऑन। तो उस केस में आप लेस करते हुए आते हैं, यहां से इसका रिवर्स ऑर्डर आता है फ्रीक्वेंसी में, लेस देन में ऐड होती हुई आई है। दोनों आपको यहां अरेंज करनी पड़ेंगी, कैसे देख लेते हैं। तो हम अपनी क्लास देखने वाले हैं, इसमें कैसे इसका अरेंजमेंट होगा। दो कंडीशन याद रखिएगा, जब भी लेस देन आपको दिया हो और एक मोर देन दिया होगा, और दिया होगा ही। क्वेश्चन अगर एक टिपिकल लेवल पर आता है, एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी फ्रेम सेट से आते हैं। अगर लेस देन दिया है तो एक बात गांठ बांध लो या लिख लो, याद कर लो, समझ लो कि आपको अपर लिमिट गिवन है, यानी कि ये जो लिमिट्स हैं, ये वैल्यू जो गिवन है, ये आपकी अपर लिमिट फ्रेम करेंगी। पहले 10, नेक्स्ट वी हैव 20, 30, 40 एंड लास्टली वी हैव 50। अपर लिमिट मिल गई, लोअर लिमिट ढूंढनी पड़ेगी। इन सब की गैपिंग चेक करो, एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, 10 से इंक्रीज हुई है सबकी, आप सब में से 10 और 10 लेस कर लो। पहली कंडीशन ये, यहां से 10 लेस किया 0, 10 लेस किया 10, 10 एंड 10। एक तो फ्रेम सेट ऐसा हो गया। एक है आप सिंपल पहले वाले में से चेक, इसमें से दोनों की रेंज लेस करके यहां 0 आ गया, और जितना इधर ऐड हुआ उतने से इधर ऐड करते हुए चले आए। बोथ द कंडीशंस गो टुगेदर इन द सेम वे। अगर यही बात मोर देन सीरीज के साथ आती तो आप कैसे करते, वहां पर आपको लोअर लिमिट गिवन होती। जैसे हमने अपर लिमिट से लोअर लिमिट डिराइव की है, ऐसे ही लोअर लिमिट से आपको अपर लिमिट डिराइव करनी है, एंड योर क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। क्लियर?
जैसे आप अपर लिमिट से लोअर लिमिट डिराइव करके लाए, इन द सेम वे यू हैव टू डिराइव द लोअर लिमिट फ्रॉम द अपर लिमिट। क्लियर? देखो अब क्लास हमारी ठीक हो गई। नाउ वी हैव टू करेक्ट आवर फ्रीक्वेंसी। पहली वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिख दीजिए, लेस देन मैं बता रहा हूं, पहली वाली एज इट इज लिख दीजिए। इवन इन मोर देन केस आपको पहली वाली तो एज इट इज लिखनी ही पड़ेगी। अब लेस देन है तो लेस करते हुए चले आएंगे, इसमें से ये वाला, देन यहां से यहां ऐसे नीचे से ऊपर, और मोर देन में आपको ऊपर से लेस करते हुए आना है। लेस देन में हम इसको इसमें से लेस कर रहे हैं, मोर देन में उसमें से ये लेस किया जाता, मतलब फ्रॉम अपर वैल्यू टू लोअर वैल्यू जाते। यहां पे लोअर वैल्यू से अपर वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 2 2, 7 - 5 2, 10 - 7 becomes 3। अब कैसे चेक करोगे ये ठीक है? इसका टोटल कर लो, 2 1 3 2 5 2 7 3 10। If this value and your total gets equal, your series is correct। और हमारी करेक्ट है, हमारी वैल्यूज ओके हैं। ठीक, अब ये एक एक्सक्लूसिव सीरीज फ्रॉम हो गई, 80 नहीं है 20 एक्सक्लूसिव सीरीज है। सॉल्व कर लो, x फाइंड करेंगे तो 5 15 25 35 एंड 45 मैंने पहले लिख दिया है यूजिंग शॉर्टकट मेथड। ठीक, तो हमें शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला बताना पड़ेगा, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ हमारे पास है a, मान लो 1 2 3 4 एंड 5, तो a हो गया। dx कैलकुलेट करो, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, आप बताएंगे कमेंट में। 5 - 25 गेट्स -20 -10 0 10 एंड 20। f से मल्टीप्लाई कर लो, f dx। f कहां है? ये नहीं है f आपका, ये जो नया वाला फॉर्म किया वो f माना जाएगा। -20 -20 0 20 3 2 60। टोटलिंग कर लो, -40 एंड +80 गेट्स टू प्लस का 40। सिग्मा एफ डी एक्स का टोटल, सारी वैल्यूज प्लॉट कर दीजिए। a कितना है? 25 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ, 0 से 0। So x bar is equal to 25 plus 4 means x bar is equal to 29. This is your answer or the arithmetic mean of the cumulative frequency series. I hope ये सीरीज भी अब आपको क्लियर होगी। तो हमने दो सीरीज डिस्कस कर ली, इंक्लूसिव एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू ओपन एंड सीरीज। बहुत कुछ हद तक सिमिलर है, कुछ पॉइंट्स उसमें चेंज हो जाते हैं। सो देखते हैं ओपन एंड सीरीज। नेक्स्ट वी हैव ओपन एंड सीरीज। देखो नाम से ओपन एंड्स, इसके जो एंड्स होंगे वो ओपन होंगे। किस सेंस में? पहली लिमिट गायब एंड लास्ट लिमिट उड़ा दी। सो इसके जो एंड्स हैं, फाइनल पॉइंट्स हैं, वो उड़ा दिए गए, मतलब उसको इंक्लूड नहीं किया है, या उसकी वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं है, या उसकी वैल्यू मिसिंग है। बहुत सारे सेंसेस में ये क्लियर हो जाता है। ठीक, लेस देन पहली वैल्यू एंड लास्ट वन इज मोर देन। यहां भी लेस देन लिख सकते थे, बट मैंने एक अप्रोच बनाने के लिए मोर देन में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, ये चेक करो, हर क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी जरूर चेक करिएगा। यहां पर ये रैंडम ऑर्डर है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ बॉयज, फ्रीक्वेंसी हमारी करेक्ट है। फॉर्मेशन करनी पड़ेगी हमें क्लास की अपने। लेस देन 10, सबकी रेंज चेक करो, मतलब लेस देन है तो हमें लोअर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट गिवन है। लेस देन मतलब अपर लिमिट हमें गिवन थी। रेंज 10 से लेस हो रही थी तो हमने 10 से माइनस करेंगे। 10 से वेरी आंसर आ रहा था, हमने 10 से माइनस कर दिया, तो हियर वी गेट 0। नेक्स्ट 3 वी हैव, क्या हो गया है भाई? 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अब यहां केस है मोर देन का, बात बताई थी अभी। मोर देन जब भी गिवन होगा
तो आपको लोअर लिमिट मिली होगी, यानी कि ये। अब मोर देन में प्लस करते हैं, लेस देन में लेस करते हैं। क्लियर? मोर देन में प्लस करेंगे, लेस देन में लेस करेंगे। कर लो। यहां हमने लेस किया था 10 से, सेम आप यहां प्लस कर लो 10 से, यू विल गेट 50। आपकी सीरीज या क्लास पूरी हो जाएगी। और जब ये क्लास पूरी होगी तो ये एक एक्सक्लूसिव सीरीज है। यूजिंग शॉर्टकट मेथड हम फाइंड कर लेंगे। कैसे? मिड वैल्यू फाइंड करो। 5, 15, 25, 35, 45। A मानो 1, 2, 3, 4, 5 and the third one we get dx minus 20 minus 10 0 10 20. Lastly f dx, f यहाँ है minus 40 minus 10 gets 0 10 2 to the 40 total minus 50 4 1 अरे वाह कोइंसिडेंस we get 0 f dx 0 हो गया। अब 0 हो गया कोई बात नहीं, हम अपना अरे फॉर्मूला भाई एक नंबर छोड़ रहे थे आप, फॉर्मूला का एक नंबर आप छोड़ दे रहे थे। गलत बात, बहुत गलत बात। मेंशन करो भाई। क्लियर? आगे वैल्यूज प्लॉट करिए। a you have got 25, sigma f dx we got 0/10 meaning nothing but x bar is 25. क्लियर? आई होप सो कि हमारी ओपन एंड सीरीज भी क्लियर है। हमने डिस्कस की 3 सीरीज, इंक्लूसिव, क्यूमुलेटिव, ओपन एंड। पिछली वीडियो से मिला लेते तो एक्सक्लूसिव। एक सीरीज रह जाती है। कितनी? एक सीरीज रह जाएगी। पॉइंट इज क्लियर? एक सीरीज हमारी रिमेनिंग रहेगी, उसको भी सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। अभी क्या है वो? मिड वैल्यू सीरीज। नेक्स्ट वी हैव द केस ऑफ मिड वैल्यू सीरीज। कुछ नहीं करना, देखो कंटिन्यूस सीरीज में से जो बाकी की 4 सीरीज है उसमें से हम क्या निकालते थे? एक्स निकालते थे। क्या मतलब? मिड वैल्यू। यहां पर तो उन्होंने हमें दे दी भाई, ये एक्स हो गई, ये एफ हो गई। मदद कर दी क्वेश्चन वालों ने आपकी। क्या बोले? आपको वो मेहनत भी नहीं करनी कि आपको एक्स निकालना पड़े, हम आपको दे रहे हैं। यानी ये केस कौन सा होता है? डिस्क्रीट सीरीज का केस बन रहा है। सिंपल फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो। कैसे? एक नंबर बटोरो, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स सिग्मा एफ। एज्यूम करो 1 2 3 4 5, थर्ड वैल्यू। यहां से dx minus 20 minus 10 0 10 and we got 20. f dx कर लो, minus 20 minus 20 0 10 3 2 जा 60। टोटल कर लो भाई, 2 2 जा 4 यानी 40 यानी कि 670। ये आपका प्लस का 30। सिग्मा एफ डी एक्स वैल्यूज प्लॉट करो। a 25 प्लस 30/10 0 पर 0 x बार 25 प्लस 3 गेट्स 25 इज योर आंसर। क्लियर? सीरीज पांचों बहुत क्लियर थी। एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ओपन एंड, क्यूमुलेटिव एंड मिड वैल्यू। आई होप अब पांचों सीरीज के डाउट्स आपके क्लियर होंगे। अगर हैं अभी भी परसिस्टेंट तो आप उसको कमेंट करिएगा, हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे। यहां पर अब सीरीज का चक्कर तो जो है वो खत्म हो जाती है, मतलब अरिथमेटिक मीन ऑन वेरियस सीरीजेस हमने कवर कर ली। अब बात आती है, कई बार मीन के साथ कुछ चेंजेस आ जाते हैं, मीन पर कुछ एडजस्टमेंट्स अप्लाई हो जाती हैं। अब कैसे? जैसे मीन दे दिया, हम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, वहां वो मीन दे रहे हैं, एंड फ्रीक्वेंसी फाइंड करवा लेते हैं आपसे। क्या? फ्रीक्वेंसी फाइंड करवा लेंगे आपसे, तो वो चीज एक देखेंगे। एंड नेक्स्ट वी विल सी मीन भी है, फ्रीक्वेंसी भी ठीक है, लेकिन कुछ वैल्यूज गलत इंक्लूड कर लेते हैं, कुछ वैल्यूज को गलत इंक्लूड किया जाता है।
तो उन सारे केसेस को अब डिस्कस करने वाले हैं, एक एक करके सबको चलेंगे पकड़ के। 2 ही टॉपिक रह जाते हैं बहुत लास्ट, हम बिल्कुल मतलब एज ऑफ द लास्ट, मतलब 2 पेजेस रह गए, ये समझ लीजिए आप, बिल्कुल 2 पेजेस हैं अरिथमेटिक मीन के। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वी विल बी थ्रू विद आवर नेक्स्ट। वी हैव फाइंडिंग मिसिंग फ्रीक्वेंसी या मिसिंग आइटम। कभी कभार यहां से भी कुछ वैल्यूज गायब हो जाती हैं, बेसिकली वो डिस्क्रीट सीरीज में करेंगे। हमने एक कंटिन्यूस सीरीज का एग्जांपल लिया है जहां पर एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। अब उस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं। देखो कई सारे मेथड हैं, मतलब आप अगर शॉर्टकट मेथड देखोगे वहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, मतलब स्टेप डेविएशन हमारा, बट वी विल बी कैलकुलेटिंग। और मैं एक सजेशन भी दूंगा कि आप हमेशा डायरेक्ट मेथड से ही कैलकुलेट करिएगा। मतलब जो भी हमारा मिसिंग आइटम या फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आता है हम उसको यूजिंग डायरेक्ट मेथड ही सॉल्व करेंगे। ठीक, एक तो कैलकुलेशन इजी होगा और कॉम्प्रिहेंशन नहीं आएगा, मतलब दिक्कतें नहीं आएंगी आपको कि कैसे कैसे देखते हैं कैसे। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें इसमें एक्स चाहिए होगा। सबसे पहला काम आप एक्स कैलकुलेट कर लीजिए। दिस इज 5, 10 + 0 डिवाइड बाई 2, 15, 25, 35 एंड नेक्स्ट वी हैव 45। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या कहता है, आपको क्या क्या चाहिए, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो भाई। 5 2 = 10, 15 1 = 15, 25 f, 35 2 = 70, 45, 55। एक तो आपको इसका टोटल चाहिए सिग्मा fx एंड एक सिग्मा f का। 2 1 3, 3 2 5 एंड 6 प्लस f, एक टोटल यहां से आता है, एक इसका भी आप टोटल करेंगे 25, ये f होगा 25 f मल्टीप्लाई हो गया 5 and 5 10, 1 2 3 7 10, 140 प्लस 25 f। हमारे पास दोनों टोटल्स आ गए, प्लॉट कर दो। देखो x बार की वैल्यू हमें पता है 24, सिग्मा एफ एक्स 140 प्लस 25 f अपॉन 6 प्लस f अपॉन 6 प्लस f, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो दैट बिकम्स 24 इंटू 6 प्लस टोटल f इज इक्वल टू 140 प्लस 25 f। क्लियर, मल्टीप्लाई करिए यहां पर तो 24 144 प्लस 24f इज इक्वल टू 140 प्लस 25f। ये एक इक्वेशन फॉर्मुलेट हो जाएगी। इक्वेशन फॉर्मुलेट हो जाती है, उसके बाद आपको बहुत सिंपली जो वैल्यू जिधर से लेस होती है वहां से आप लेस करके आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, बड़ी वैल्यू है तो छोटे को इधर ले आइए। कैसे, 144 माइनस 140 इज इक्वल टू 25f माइनस 24f। क्लियर, यहां से सिंगल f बचेगा तो 4 इज इक्वल टू f। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कैसे फाइंड हुआ, पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आता है। आई होप सो आपको क्लियर हुआ। इफ इन केस कोई डाउट है, इफ इन केस आप कमेंट करिएगा, वी आर विद यू। ठीक, अब हम बिल्कुल लास्ट टॉपिक की तरफ हैं इस चैप्टर के अरिथमेटिक मीन के, कि आपसे कैलकुलेट करवाएंगे हम लोग। कैलकुलेट क्या करवाएंगे, क्वेश्चन की डिमांड पर वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड जैसे हमने 5 चीजें डिस्कस की, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, ओपन एंड, मिड वैल्यू, क्यूमुलेटिव, एक और आया लोकेशन ऑफ मिसिंग आइटम एंड और फ्रीक्वेंसी। अच्छा, कई बार इसमें एक्स भी गायब होता है तो मेथड तब भी आपको सेम। तो हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, क्या अगर हमें गलती से गलत मीन दिया हो या सही से ही गलत मीन दिया हो तो उसको जो करेक्टेड मीन निकालना होगा वो कैसे निकालेंगे, इसका भी सेपरेट फॉर्मूला है। लिख लीजिए मेरे साथ में, क्या एक्स बार, या आप इन शॉर्ट यहां लिख सकते हैं करेक्टेड मीन।
इज इक्वल टू सिग्मा एक्स रॉन्ग वाला, मीनिंग साथ में बताता हुआ जा रहा हूं, सिग्मा एक्स रॉन्ग प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू। होल अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक, सिग्मा एक्स रॉन्ग वाला लिख लिया, फिर करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू प्लस हो जाएगी अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट देयर। क्लियर? फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एप्लीकेशन और सिंपल है। कैसे? हमें यहां से, अब देखो फॉर्मूले से क्या चाहिए होता है, हमें पता लगेगा क्या क्या वैल्यू चाहिए। रॉन्ग वाला सिग्मा एक्स, करेक्ट वैल्यू, इनकरेक्ट वैल्यू एंड नंबर ऑफ आइटम्स। अब क्वेश्चन देखो क्या क्या है। मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो मिल गए, इज इतना, एक्स बार आपको मिल गया, ये 40 है। बट लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट वन वैल्यू वॉज रेड एज 83, एक वैल्यू को 83 रीड किया गया जबकि इंस्टेड ऑफ 53, तो करेक्ट वैल्यू एंड दिस इज इनकरेक्ट वैल्यू। इसमें कंफ्यूजन ना रखिएगा कि किसको करेक्ट कहना है किसको इनकरेक्ट। 83 वॉज रेड एज 53, मतलब 53 को आपने ना पढ़कर 83 पढ़ लिया। क्लियर है? वन वैल्यू वॉज रेड एज 83, एक वैल्यू 83 रीड की गई जबकि वो थी कितनी, 53। क्लियर? बस लास्ट खत्म बात। अब सिग्मा एक्स रॉन्ग हमें नहीं मिला, निकालते हैं। अगर मैं एक्स बार पूछूं आपसे रॉन्ग वाला, तो सिग्मा एक्स रॉन्ग वाले का अपॉन एन, यही तो हुआ होगा। हमें ये दिया हुआ है 40, एक्स बार हमें 40 दिया हुआ है गिवन। सिग्मा एक्स रॉन्ग वाला कहां है? नहीं है। एन कितना है? 100। बताइए कोई डाउट? यहां से सिग्मा एक्स की वैल्यू जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 4000 यानी 4000 आ जाएगा। बताइए डाउट क्लियर है यहां तक? अब आप इस फॉर्मूले को प्लॉट कर दीजिए। एक्स बार सिग्मा एक्स रॉन्ग वाला 4000, करेक्ट वैल्यू 53 माइनस इनकरेक्ट वैल्यू 83, होल अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स कहां गया? 100। यहां तक कोई डाउट कहीं भी मन में, कोई भी छोटू सा आगे पीछे नहीं है? माइनस का 30 बच रहा है, आप यहां से लेस कर लें। 4000 में से 30, 3970 अपॉन 100। 53 आप पहले प्लस करके माइनस 83 कर, डायरेक्ट इसमें से 30 एक्सेस आ रहा है माइनस का, अब मैंने डायरेक्ट माइनस कर लिया। 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल कर ऊपर पहुंच जाएंगे 39.70 पर। आइदर यू गो डिवाइडिंग इट और बाय डायरेक्टली ऑब्जर्विंग इट, जैसे आपकी डिवाइड एज पर योर कन्वीनियंस हो। ठीक, हम पूरा चैप्टर अब कवर कर चुके हैं। इस अरिथमेटिक मीन में अब ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना आता हो। कब? जब आपको पूरी वीडियोस आपने कवर की हुई हैं। 3 वीडियोस हैं, अरिथमेटिक मीन विद सिंगल बेसिक कंसेप्ट्स, नेक्स्ट वी हैड डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज, एंड लास्ट दिस वन मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑफ ऑल टाइप्स। सारे टाइप्स हमने यहां डिस्कस किए हैं जो आपको यूज करने हैं या आपकी रिक्वायरमेंट पे आएंगे। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर फॉर यू ऑल। अब एक 2 प्रॉपर्टी है, उसको थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं, मतलब डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन भी आने हैं, उस पर थोड़ा सा सिग्निफिकेंस चेक कर लेते हैं क्या है। 2 प्रॉपर्टीज है, बहुत छोटी छोटी है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत है। शायद आपसे प्रॉपर्टी ना पूछी जाए, लेकिन इसको आपको एक माइंड में रखना जरूरी है कि इसका क्या इफेक्ट कब आपका आप पर नहीं, मतलब इस सीरीज पर पड़ता है। इफ एनी ऑपरेशन, अब ऑपरेशन कौन कौन सी? कोई 4, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये 4 ही ऑपरेशंस अगर किसी स्पेसिफिक वैल्यू के साथ की जाती हैं, मतलब कोई भी एक वैल्यू फ्रॉम 1 to infinity, then that will produce
डायरेक्ट इफेक्ट, उसका एक डायरेक्ट इफेक्ट आपकी सीरीज पर पड़ेगा। क्लियर? डायरेक्ट इफेक्ट उसका प्रोड्यूस होगा आपकी सीरीज या उसके आपके आंसर पर। देखो ये लाइन में क्लियर नहीं हुई कि क्या कहा। इसका एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं कैसे। एक डायरेक्ट एक्स लिखा हुआ है हमने, ठीक, इससे चेक करते हैं क्या होगा। सिंगल इंडिविजुअल सीरीज रख रहा हूं मैं यहां पर, आप चाहे तो डिस्क्रीट से चेक कर लेना है, कॉन्टिन्यूअस से, बात एक ही आएगी हर सीरीज में। हम इसका मीन अगर कैलकुलेट करते हैं तो सिग्मा एक्स 5 4 9 12 14 एंड 15 एन वी हैव 5, तो एक्स बार हमारा कितना होगा ऑब्जर्वेशन से काउंट, वी विल गेटिंग 30। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात थी, ठीक। अगर x पे +2 हो जाए, मतलब 10 + 2 12, 20 + 2 22, 32 42 एंड 52, अब क्या आंसर आएगा? 2 4 6 8 एंड 10 0 10 13 13 2 15 एंड 16। सिग्मा एक्स क्या है? एन अभी भी इतना ही है, तो चेक करो एक्स बार इस सीरीज में कितना आ रहा है। 5 3 15, देखो चेंज कितने का आया, प्लस के 2 का चेंज यहां पर आ रहा है। ये हमारा एक्चुअल वाली सीरीज थी, एक्चुअल से ही आप कंपेयर करेंगे हर बार। +2 हुआ सीरीज में, मीन भी प्लस से 2 हुई इंक्रीज में, ठीक। अगर कहते हैं x -2, x में से -2, 8 18 28 38 एंड 48, 16 32 एंड 40, 4 4 4 8 3 11 13 एंड 14, एन अभी भी 5 है। 5 2 10 एंड 5 8 जा, देखो -2 किया, मीन से 2 लेस हो गया, यानी ये बात हो गई। और भी केसेस हैं, मल्टीप्लाई का 2x हो जाएगा, 10 2 जा 20 2 जा 40 3 जा 3 2 जा सॉरी 6 42 जा 80 52 जा 100 8 6 14 4 18 2 20 एंड 3, ये भी 5 है, 5 6 जा। अब देखो यहां पे 2x हुआ, मल्टीप्लाई हुई, यहां भी मल्टीप्लाई होके आ गया आंसर, और आ गया x डिवाइडेड बाय 2, एक ये भी केस है। 5 15 सॉरी 5 10 15 40 20 एंड 25, इसमें चेक करो 5 5 10 5 15 का 5 1 3 2 5 एंड 2 7, एन अभी भी 5 है, तो 5 1 जा 5 5 5 जा 2 से डिवाइड कर दिया। अगर आप डायरेक्ट देखो हर केस को बहुत आराम से, +2 किया तो +2 हुआ, माइनस में माइनस हुआ, मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई भी हुआ, एंड इफ डिवाइडेड इट गॉट डिवाइडेड एज वेल। तो अगर आप किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू से कोई ऑपरेशन करते हैं तो वह एग्जैक्ट आएगी, उसी वैल्यू के साथ इंक्रीमेंट आप कर दीजिए, मतलब जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मल्टीप्लाई और डिवाइड यू आर डूइंग, मतलब आप इतना बवाल ना करके आप सिंपल वो कर सकते हैं। हाँ कब? जब वो सबके साथ एप्लीकेबल हो। क्लियर? सबके साथ एप्लीकेबल थी, आंसर भी एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से आया। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी पूछी नहीं जाएगी, लेकिन एक नॉलेज के लिए आप रख लीजिए साथ में। क्लियर? एक और प्रॉपर्टी है, लास्ट टॉपिक, लास्ट प्रॉपर्टी है, इसको जो भी आप समझ सके, मतलब बहुत लास्ट ही है ये इस अरिथमेटिक मीन का। क्या है? अगर इफ या नो इफ नो बट अरिथमेटिक मीन विल ऑलवेज, मतलब एम आपका हमेशा 0 होगा इफ डेविएशन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। अगर आप डेविएशन अरिथमेटिक मीन से ही लेते हैं तो आपका अरिथमेटिक मीन जो डिराइव करके लाओगे वो भी 0 ही आएगा। फिर से वही पिछली प्रॉपर्टी की तरह एक एग्जांपल दे दो, समझ जाते हैं, बड़े एग्जांपल है समझदार लोगों। ये हमने एक सीरीज लिख ली,
ठीक, इंडिविजुअल सीरीज। आप डिस्क्रीट कंटिन्यूअस कोई सी भी चेक कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी पर। 150 टोटल एंड 5 x बार 30। यहां तक बात तो क्लियर है ना? यानी हमारा एक्चुअल मीन हमारे पास है 30। अब अगर मैं आपसे कहता हूं इसका डेविएशन जो हम एक्स ए मानते थे एज्यूम्ड मीन, हम सीरीज में से एज्यूम करते थे, हम इस बार इस प्रॉपर्टी में यहां से एज्यूम करेंगे एक्चुअल मीन से। क्लियर? तो जो डेविएशन आना है वो देखिए, 30 माइनस 20 माइनस 10 0 10 एंड 20। बात यहां तक क्लियर है पूरी तरीके से? अब इसका जरा टोटल चेक करो, -30 एंड +30 0। सो दिस वाज द पॉइंट वी वर टॉकिंग अबाउट। अगर वह वैल्यू एग्जैक्ट 0 हो जा रही है dx की, आपको फर्दर क्लास मतलब जो कैलकुलेशन है वो भी नहीं करना। क्यों? आपका डायरेक्ट वही एज्यूम्ड मीन होगा। क्लियर है ना? मतलब फिर आपको एफ डी एक्स या वगैरह वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इफ इन केस आपका dx 0 प्रोड्यूस होता है तब। क्लियर? आई होप पूरा चैप्टर अब आपको क्लियर होगा। अगर अभी भी नहीं है आप कमेंट करिएगा, वी आर विद यू। सो ऑन दिस नोट वी साइन ऑफ। हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दैट एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट आवर फर्दर अपडेट्स। टिल देन enjoy and keep studying. So thank you for watching us.